ये बताना चाहता हूँ, तो देख नहीं रहे, पता नहीं कौन सी मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे अधिक लोग छोटे शहरों और गाँव में दिखते हैं जी। और छोटे शहरों और गाँव में किसकी ज्यादा पहुंच है? दूरदर्शन की। दूरदर्शन के ऑडियंस रिसर्च यूनिट के अधिकारी बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कौन सी ज्यादा क्रेडिबिलिटी के हिसाब से अगर देखें तो कैसे पाते हैं? दूरदर्शन जो डाट नाम से एक सर्वे करता है, ये इन हाउस पर सर्वे है, ये 500 हाउस होल्ड एक स्टेट में लेता है, 5,000 ऑल इंडिया सैंपल इसका है। ये डेली वीकली सर्वे करता है, डायरी पे सकते हैं ये उसी हाउस होल्ड से आई है, किसने भरी है, क्या रिस्पॉन्स है, सब चेक कर सकते। टाइम में ऐसा नहीं है, टाइम ने 8,000 पीपल मीटर लगाए हुए हैं, वो भी अर्बन में है। जो 70% रूरल पॉपुलेशन उसको कवर नहीं करता, वो भी तो अच्छी तरह कवर नहीं करता। जो लोअर स्ट्रेटा है उसको तो बिल्कुल नहीं टच नहीं करता। जी ओके, माइक पकड़िए। एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस होती है कि जहां भी कंपटीशन होता है वहां हमें रिजल्ट्स थोड़े ठीक मिलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हर कोई लेट बैक है, क्योंकि मैम ने बताया कि बॉडी बनी लेकिन वो काम नहीं कर रही है ना। तो व्हाई नॉट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पर कर नहीं रहे हैं, सैंपल साइज बढ़ा सकते हैं पर बढ़ नहीं रहा है। तो इसका क्या ये बहुत ही अगर एडिटर्स डालकर और एक गवर्नमेंट को अथॉरिटी बनाकर उसको मैनेज करना चालू कर दे, सो दैट वी गेट रिजल्ट्स। शायद चीजें इतनी आसान नहीं। और कौन है जो अपने रिएक्शंस देना चाहते हैं? हाँ, आपको। कई बार देखा जाता है कि चर्चाएं होती रहती हैं, बहुत सारे समुद्र मंथन हो रहा है, लेकिन उस मंथन से अमृत क्यों नहीं निकलता, स्पेशली इन इंडिया? कुछ निकलता नहीं है, सही कह रहे हो। हाँ, मैं पीपुल्स मीटर के बारे में पूछना चाहूंगा कि पीपुल्स मीटर जो 8600 टेलीविजन सेट से बढ़ाकर 30,000 करने की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी के एज में अभी हम लोग पीसी पे या फिर मोबाइल पे भी टेलीविजन का प्रयोग करते हैं, तो क्या उसमें भी किस तरह की कोई पीपुल्स मीटर लगाने की बात की जा सकती है, जिसकी संख्या आज लाखों में है? तो वो भी जो आनी चाहिए पीपुल्स मीटर में, वो उससे बाहर रह जाएंगे सर्वे से। तो टीआरपी में इनका क्या रोल होना चाहिए और किस तरह से? अनुराग जी बताइए। पहली बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑडियंसेस, और ऑडियंसेस जो कर रही हैं वो चाहे टेलीविजन, बाग शुड बी डूइंग ऑडियंस रिसर्च अक्रॉस मीडिया प्लेटफॉर्म। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, सरकार हैज बीन वेरी मैच्योर, दूरदर्शन हैज बीन वेरी मैच्योर, नाउ दे आर पुशिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, बट हम रेगुलेशन सरकार से ना चाहे। रेगुलेशन शुड बी फ्रॉम एडवर्टाइजर्स, फ्रॉम मीडिया एजेंसीज, फ्रॉम ब्रॉडकास्टर्स, फ्रॉम मीडिया एक्सपर्ट्स। सेकेंड बात, if we talk of not having the currency, it's like throwing the baby with the bath water. As Vanita said, we need a currency. We need a... I think they're saying there should be no system is not acceptable. अनुराग बत्रा जी एक जजमेंट पास कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि एडिटर्स नहीं चाहते। सवाल यह है कि कंटेंट कोड क्या है, उसका वायलेशन हो रहा है या कंप्लायंस हो रहा है। पहली बात, पिछले साल जब ये बात चली थी कि 3 महीने के लिए, कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए इस टाइम रेटिंग को, तो ये क्यों नहीं हो पाया, वो भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं प्रपोज कर, अगर एक वीकली रेटिंग आती है वो आए, समग्रता में आए, अच्छी एजेंसी से आए, और ये सारे जो न्यू मीडिया को लेकर के आए, एकीकृत आए। क्यों नहीं एक इसके साथ आप जोड़ दें कि जैसे पोल सर्वे आता, आप उसके एक हस्ताक्षर लेते हो, कुछ एक उसके और एक मैकेनिज्म को जोड़ें कि टीवी देखने के साथ ही ये बात करें। और एक तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पे वोट करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कुछ चैनल ऐसे होंगे जिसकी टीआरपी कम होगी टाइम के हिसाब से, लेकिन जनता की नजर में उस जनता के वाकई नजर में वो ज्यादा टीआरपी असली वाली है, वो ज्यादा हो, और इसको देखना चाहिए। जी सिंह साहब कुछ कह रहे थे। हाँ, दोनों से रिएक्शन छोटे। मैं चाहूंगा कि डेमोक्रेसी में, कि किसी भी डेमोक्रेसी में ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि सरकार कंटेंट रेगुलेट करेगी। वो दिन बहुत भयावह होगा जिसमें कि हम जनता की बात नहीं कह पाएंगे। हम ये मानते हैं कि आज कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट को इम्प्रूव करें। ये फैक्टर्स हैं, टीआरपी एक फैक्टर है और भी बहुत सारे। आप लोग समझ सकते हैं जिन सरकार के हाथ में रेगुलेशन चला गया तो कितना भयावह होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से चीजें चल रही हैं। ऐसी स्थिति में आप देखें कि दुनिया के किस डेमोक्रेसी में आपने देखा है कि एक स्टिंग ऑपरेशन से 10-10 एमपी निकाल दिए जाएं। ये सिर्फ भारत में टेलीविजन का कमाल है। इसलिए हमारे पॉजिटिव वर्ड्स को भी आप देखें, उसे भी अप्रिशिएट करना सीखें, तो उससे हमें लगता है कि आप लोग भी हमारे वर्क को समझ पाएंगे, निग्रेट ना करें। ओके, प्लीज। कमेंट है कि
हम इस वक्त एक सोच रहे हैं कि जाएगा, ये नहीं होगा। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे आके सब बोलते हैं एंड आई डोंट माइंड मी सेइंग दैट, सब यही बोलेंगे कि हम ये देखते हैं फलाने दे, घर में जाके नजारे ही देखेंगे आप। सो ऐसी इतनी जल्दी ये कोई चेंज नहीं होने वाली, ये चेंज में टाइम लगेगा। हमें ये देखना है कि जो भी हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल क्लियर और एज पर द सिस्टम एग्जीक्यूट हो। ठीक है, बहुत अच्छा कुछ हुआ है मीडिया का और बहुत अहम रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, बट ये रोल और मीडिया को इतनी प्रायोरिटी, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो हम स्टेक होल्डर्स है, इतना नहीं दिया है अभी तक। देयर आर मोर अर्जेंट थिंग्स इन आवर कंट्री दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, सो समहाउ मीडिया इज नॉट द प्रायोरिटी राइट नाउ। तभी गवर्नमेंट ने भी अपना हाथ वॉश कर लिया है, इंडस्ट्री मूव नहीं करता, उनको मालूम है कि ये सब गलतियां हैं बट उसको सुधारता नहीं है, और ऑडियंस ने भी गिव अप कर दिया, अच्छा ये तो ऐसे ही है इसलिए इसको छोड़ दिया है। सो आई थिंक वी ऑल नीड टू टेक action on together. I think the responsibility does not lie only on broadcaster, only on the government or only on the audience. All of us together. रेटिंग्स खरीदे कि हम लोग जैसे जो कंटेंट हमारा टेलीकास्ट होता है, जैसे प्रिंस गड्ढे में गया साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे कारगिल का कुछ वॉर हो रहा है, कहीं वॉर क्राइसिस है, बट इट वोंट एम्फसाइज ऑन दैट कंटेंट एंड उसका ऑथेंटिसिटी कितनी रह जाती है एज एन व्यूअर। तो दिस ओके, ठीक है। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पे फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो टीआरपी का खेल, ये टीआरपी का खेल जो अच्छे अच्छों को सताता है, अच्छे अच्छों को रुलाता है और फिर अच्छे अच्छों को बहुत अच्छा भी बना देता है। लेकिन इस पर अब सवाल उठने लगे हैं, इस पर उंगलियां उठने लगी हैं और एक एजेंसी की ऐसी दरकार है जिसके जो भी आंकड़े हों वो देश का प्रतिनिधित्व करते हों, वो संतुलित हों, पारदर्शी हो और उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी हो। फाइनल कमेंट्स लेंगे। प्रीत, आपको क्या लगता है अब जो वक्त आ गया है कि हमें अब पानी जो है वो ऊपर होने लगा है, अब हमें जागना चाहिए? पानी काफी देर टाइम से ऊपर था वैसे, पर हमने जागना चाहिए, ये ठीक बात है। बट ये जो एक केस आया है, ये इससे वो मंथन की बात कर रहे थे, वो अच्छा होगा क्योंकि उससे जो इस गंदगी है इस पूरे सिस्टम में वो बाहर निकलेगी। और ये तो 100% है कि 8,300 या 400 जितने भी मीटर है, पता नहीं चल रहे हैं कि नहीं, उनको कम से कम 50,000 या नहीं तो 1 लाख होना चाहिए। उसके बिना वी आर नॉट, व्हाट वी आर गेटिंग इज रॉन्ग, वी आर नॉट। क्या विजन हो रहा है? दूसरी बात जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ फ्रॉड होता है, कुछ करप्शन होता है, तो उस पर हमें सीरियस एक्शन नहीं। सिंह सर, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि किसी तरह से इस टैम मीटर को ब्रॉड बेस किया जाए, गांव तक पहुंचाया जाए, कम से कम सेमी अर्बन कंसंट्रेशन तक तो फर्स्ट फेज जाएगा। माकंड अधिकारी साहब हमारे साथ हैं मुंबई से इस समय। माकंड अधिकारी साहब, फाइनल कमेंट्स दीजिए और आप बताइए कि क्या रास्ता भविष्य के लिए देखते हैं आप इस दिशा में? देखिए, मेरी राय ये है कि उसको 2 हिस्सों में बांटा जाए। सबसे पहले जहां तक दूरदर्शन और प्रसार भारती का सवाल है, जब तक टेम की रीच रूरल तक नहीं पहुंचे, छोटे छोटे गांव तक नहीं पहुंचे, टेम को एटलीस्ट दूरदर्शन की रेटिंग देना बंद करना चाहिए। उससे दूरदर्शन की गरिमा कमी होती है। तो पहले रही है दूरदर्शन की बात, क्योंकि दूरदर्शन की जो टेरेस्ट्रियल रीच है वो हम किसी के पास नहीं है। दूरदर्शन नीड्स अ डिफरेंट रेटिंग मैकेनिज्म and a different way to judge it. I think that should be put into place, whether by Doordarshan to showcase its strengths or by an external agency which is independent. Second, that they come together with advertisers and media agencies and media specialists, experts, editors. And I do respect editors, employ many editors, have friends, but what I was referring to was that editors also feel that TAM sometimes puts pressure on them. They should all come together to put a new system in place or supplement TAM. And I'm sure TAM will make sure that it increases sample size and becomes more credible. मानना यही है कि जहां तक न्यूज का सवाल है तो उसमें कंटेंट कोड की बड़ी जबरदस्त आवश्यकता है। उसे इधर उधर कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। नंबर 1 ही उसका जो है रेटिंग 0 आया था, आप समझ सकते हैं। तो ऐसी त्रुटि वाली जो चीज है वो नहीं चलेगी। और प्रीत जी ठीक कह रहे थे, वो कह रहे थे कि इस बार पानी ज्यादा उबल गया। मैं मान रहा हूं कि जब सूखा पड़ता है तो सब लोग इधर उधर चिल्ला रहे हैं, तो इसलिए अवसरवादी। वनिता, खासतौर से अगर डिजिटाइजेशन की बात करें उसके बाद भी माना जा रहा है कि चीजें काफी कुछ पारदर्शी हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी अभी कुछ थोड़ा सा डिले हो रहा है। हाँ, अक्टूबर 31 की डेडलाइन है मेट्रोस के लिए। और डिजिटाइजेशन से एक ये होगा कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू प्रेशर कम हो जाएगा। आपको पता होगा कि एडवर्टाइजिंग से कहीं ज्यादा रेवेन्यू आप जो सब्सक्राइबर पे करते हैं 150, 200, 19,000 करोड़ आता है। एडवर्टाइजिंग से सिर्फ 12,000 करोड़ मिलता है इंडस्ट्री को। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। 3 तोड़ हैं इंडस्ट्री के पास ये प्रॉब्लम के लिए।
पहला, आप टैम को सस्पेंड कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बंद कर दीजिए, टैम धंधा बंद कर दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप बार को उसको थोड़ा रिवाइव कीजिए। और तीसरा, अगर आप इस करेंसी को यूज भी करते हैं और जब तक सैंपल साइज स्मॉल है, कैन वी जस्ट लुक एट मंथली डेटा और फोर्टनाइटली डेटा इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू लुक एट आवरली एंड हाफ। बड़ी काम की शायद इस वक्त सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठकर सोचने की जरूरत है कि आगे की दिशा वो क्या लें, बार को जो पुनर्जीवित करें, मतलब उसको और आगे बढ़ाएं और एक ऐसा मंच तैयार हो जाए जिस पर सबकी विश्वसनीयता हो, जिसमें पारदर्शिता हो और जो टीआरपी रेटिंग्स आए वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करती हों सही तरीके से उन लोगों का जो कि उस वक्त में वो प्रोग्राम देख रहे हैं। इससे प्रोग्राम में भी संतुलन आएगा और जो रेवेन्यूज शेयर आ रहा है वो भी जितना का भागीदार वो है उतना उसको मिल पाएगा। इस तरफ हमको बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और करनी पड़ेगी भी। जैसे कि बात हो रही है, पानी जो है सर से ऊपर निकल चुका है। तो अगले हफ्ते आपसे जुड़े एक और विषय पर आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।